कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके खुद को कांग्रेस से पीड़ित बताकर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ पद यात्रा करके 2019 में तो जगन मोहन ने डबल जीत हासिल कर ली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर सहमे सहमे से हैं। आंध्र प्रदेश में 175 विधायक होते हैं। 2019 में वाईएसआरसीपी ने जगन की लहर में 151 सीटें और लोकसभा की 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में डर है भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का, यानी सत्ता विरोधी लहर का। जगन मोहन का ये डर शुरू हुआ है पड़ोसी राज्य तेलंगाना में केसीआर के हारने से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब अलग अलग राज्य भले हों, लेकिन दोनों राज्यों के पॉलिटिकल ट्रेंड एक दूसरे के लिए सबक का काम करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के हाथों केसीआर की हार को जगन मोहन अपने लिए सबक मान रहे। तेलंगाना में केसीआर ने 10 साल सरकार चलाई, लोगों को कैश देने वाली लोकप्रिय योजनाएं चलाई। कांग्रेस की गारंटी वाले वादे के आगे सब बेकार साबित हुए। जगन मोहन और उनके लिए काम कर रही कंसल्टेंसी आईपैक ने केसीआर की हार के बाद असेसमेंट और ग्राउंड सर्वे से निष्कर्ष निकाला कि केसीआर ने अपने विधायकों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। नए चेहरे उतारने की बजाय 95% पुराने उम्मीदवार उतारे और इसी से हार गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी वाईएसआरसीपी के 151 विधायकों में से करीब 82 का टिकट काट सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 30 विधायकों का टिकट कट सकता है। 30 विधायकों की सीटें बदल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में ब्रांड जगन मोहन रेड्डी है, वाईएसआरसीपी के विधायक नहीं। वो विधायक तो बिल्कुल नहीं जो चुनाव जीतने के बाद इलाके के लोगों के संपर्क में नहीं रहे। उन्होंने जगन मोहन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का लोड नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जगन आईपैक ने माना कि उम्मीदवार बदलने का फॉर्मूला जैसे बाकी पार्टियों के लिए काम करता है, वैसे ही वाईएसआरसी के लिए भी काम करेगा। किस लोकसभा इलाके से किसका टिकट कटेगा, किसकी सीट बदलेगी, ऐसी लिस्ट जगन मोहन बना चुके हैं। अब यही लिस्ट लेकर जगन मोहन बैठकें करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ का टिकट कटेगा, कुछ की सीटें बदलेंगी और हो सकता है कि कुछ को लोकसभा चुनाव में उतार दे जगन मोहन। विधानसभा वाला फॉर्मूला लोकसभा चुनाव के लिए भी लागू होगा। 2019 में जीतने वाले 22 वाईएसआरसीपी सांसदों का टिकट सेफ नहीं रहा। 2019 में जगन मोहन रेड्डी के साथ थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो चले गए, लेकिन उनकी बनाई कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक जगन मोहन रेड्डी के साथ आज भी काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में फिर वापसी की तो चर्चा तेज है कि इस बार कंसल्टेंसी चंद्रबाबू नायडू के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से सुनील कानुगोलू रहेंगे ही। आईपैक, सुनील कानुगोलू, प्रशांत किशोर कभी तीनों एक होते थे। अब इन तीनों इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट का रोल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग पार्टियों, अलग नेताओं के लिए रहेगा। प्रशांत किशोर का आना जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी को अखर रहा है। चंद्रबाबू से मुलाकात के बाद वाईएसआरसीपी के नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे हैं। बयान दिए जा रहे हैं कि 6 प्रशांत किशोर जैसों के बराबर अकेले जगन मोहन हैं। 2 पीके पवन कल्याण और प्रशांत किशोर लेकर भी चंद्रबाबू नायडू जगन मोहन रेड्डी को हरा नहीं सकते। जगन मोहन रेड्डी के लिए आंध्र प्रदेश में एक छत्र रहेगा या नहीं, ये चुनाव बाद ही पता चलेगा। तेलंगाना जीत के बाद कांग्रेस की उम्मीद बढ़ी कि आंध्र प्रदेश में भी वापसी की जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू को पिछली हार और जगन मोहन से मिले जेल गिफ्ट का बदला लेना है। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के सम्मान में कभी बीजेपी को दुश्मन नहीं बनाया, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी जनसेना के पवन कल्याण के जरिए चंद्रबाबू नायडू की साइड हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।